Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. अलवर से लोकसभा कांग्रेस के प्रत्याशी ललित यादव मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। सीधा जुड़ते हैं उनसे क्योंकि उनके आने के बाद कई बातें फील्ड में होने लगी हैं। आपको लोग युवा कह रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि आपकी योजना क्या है, क्या प्लानिंग सोच के आप अलवर के विकास की या चुनाव लड़ने जाएंगे? प्लानिंग सोच करके जो हमने काम किया है कि एक तो मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात कही, लेकिन सरकारी नौकरी तो एक भी दी नहीं। हम लोग अगर ताकत में आते हैं तो हमारे जिले में जितने भी कारखाने भिवाड़ी में हैं, निमराना में हैं, हालांकि निमराना में तो बहुत सारे नौजवानों को लगाए हमारे प्रयास के बाद में, बहरोड में है, कुस्केड़ा में है, भिवाड़ी में है, इन सब कारखानों में पढ़े लिखे स्किल्ड नौजवान को हम लोग रोजगार लगवाने की बात करते कि जब नौजवान कहीं काम करेगा तो परिवार चलेगा तो देश चलेगा। इन लोगों ने आज से पहले 14 में जब आए तो भाषण दे करके तो नौजवान को ठग लिया। एक भाषण से इन लोगों ने ठगा। मोदी जी ने कहा कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। बेच भी लोग रहे हैं, देश को झुका भी लोग रहे हैं। इन्होंने जो बात कही, इस स्लोगन पर देश का नौजवान उठ करके इनके कब्जे में चला गया। लेकिन आज केवल भाषण से काम थोड़ी चलेगा। हर रोज आप भाषण दे रहे हो, लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहे हो, आज काम से लोगों का काम चलेगा। वो काम करने के नाम पे इनका रिकॉर्ड 0 है। ना तो राजस्थान में काम किया और ना इन्होंने अलवर में काम किया, ना देश में काम किया। तो यही हमारी योजना है, नौजवान को रोजगार मिले। महिला सुरक्षा की लोग बात करते हैं, भाषण देते हैं। अब देखिए राजस्थान राज्य बनने के बाद में कितने महिलाओं को अत्याचार हो रहे हैं, आपके सामने सारी चीजें हैं जो उनके विभाग की साइट बता रही है। तो ये लोग केवल भाषण दे रहे हैं। और एक बड़ी जिम्मेदारी से मैं बात कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस शासन में जिले बनाए, हमारा खैरतल भिवाड़ी जिला बना, उस जिले को भी ये लोग तोड़ना चाहते हैं। खैरतल तिजारा जिले के लिए एसपी हटा करके पहले भिवाड़ी को एसपी को लगा दिया था। अब जब चर्चा लोगों में हुई, हमने चर्चा करी कि भाई इन्होंने जिम्मेदारी भिवाड़ी के एसपी को दे दी, तब जाकर के ये भूपेंद्र जी कई बात करके 60 की चुनाव तक तो भी लगाओ इसको, तब ये एसपी नया यहाँ लगाया गया। तो इनकी मंशा है तोड़ने की, इनकी मंशा है बांटने की, इनकी मंशा है हिंदू मुस्लिम करने की, इनकी मंशा है भाई को भाई से लड़वाने की, काम करने की मंशा है। काम करने की मंशा नहीं है। अब आप सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं तो मुंडावर से बाहर की बात करते हैं। कांग्रेस के कुछ नेता विरोध के स्वर उनके सुनाई दे रहे हैं। हालांकि अभी प्रेस वार्ता में ये बात कही गई सब लोग एक हैं। आपके सामने कितनी चुनौती रहेगी कि आप सबको मैनेज करें, क्योंकि आज जितेंद्र सिंह यहाँ थे तो सब लोग मौजूद थे, क्या पता कल वो नहीं रहे, कहीं व्यस्त रहे तो कोई आपके साथ नहीं रहे। कैसे, मतलब उनको साधने का क्या प्लान है आपके? देखिए जो मंच पर यहाँ बैठे थे, क्या जो आज नहीं आ पाए, वो सब लोग एक मत है। और आप देखोगे कि जब चुनाव प्रचार अभी चालू होगा तो सारे लोग एक साथ रहेंगे। अब कौन सा व्यक्ति जो बगावत की बात कर रहा है, कौन सा व्यक्ति जो कहीं दूर छोड़कर चला गया, सब लोग साथ में हैं। आप किसी का नाम बताएं। ललित यादव के चुनाव में कौन कौन से स्टार प्रचारक आने वाले हैं, क्योंकि आपको सचिन पायलट का भी बहुत करीबी माना जाता है, तो क्या लगता है कि किस तरह की योजना आप लोगों के साधने की और क्या क्या कार्यक्रम करेंगे? देश के तमाम वो नेता जिनकी यहाँ बुलाने से हमें जिनका प्रभाव यहाँ है, सब नेता यहाँ आएंगे और पार्टी हाईकमान से बैठ के ये बात तय करके और सब सारे नेता को बुलाएंगे। अंतिम चीज कि भाजपा की तरफ से जो भूपेंद्र यादव हैं केंद्रीय मंत्री हैं, इसके अलावा राज्यसभा से भी सांसद रहे हैं। आप युवा हैं, पहली बार विधायक बने और पहली बार सांसद का आपको टिकट मिला है। कितनी चुनौती रहेगी और कैसे आप उनका मुकाबला करेंगे, उनकी बातों का, उनकी योजनाओं का मुकाबला करेंगे? देखिए वो मंत्री केंद्र में रहे हैं, मंत्री हैं, मैं अलवर का संतरी हूँ। वो दिल्ली में बैठ के बात करते हैं, हम यहाँ इलाके में बैठकर बात करते हैं। वो कांग्रेस शासन के बनाए हुए कामों का उद्घाटन करके फीता काट कर श्रेय लेते हैं, हम लोग नया काम करने की क्षमता रखते हैं। वो चुनाव तक लोगों से बहुत मधुर भाषा में बात करेंगे। वो चुनाव ललित यादव यहाँ सस्ती अप्रोच उपलब्ध रहता है। वो चुनाव का परिणाम नकारात्मक आने के बाद भी यहाँ जिले के किसी व्यक्ति से मिलेंगे, खुद भी कह चुके कि मैंने जसवंत यादव को जिम्मेदारी दे रखी, मुझे कुछ कहने ही, उन्हीं की हिम्मत है मुझे कह सकते हैं, बाकी किसी में तो हिम्मत ही नहीं, बाकी तो सब यूं ही है, इधर उधर की बात करते हैं। इस प्रकार की बात कह रहे हैं, चुनाव में बीच चुनाव में बात कह रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं अगर वो चुनाव हार के यहाँ से जाएंगे तो लोगों से बात करेंगे, किसी से भी बात नहीं करेंगे। इसलिए लोगों के मन में बात है, मुकाबला अलवर जिले में है ही नहीं।
मुकाबला इस बात का नहीं है कि चुनाव यहाँ हो रहा है। चुनाव की जैसी कोई बात बची नहीं। पूरे इलाके में गया हूँ, लोग चर्चा कर रहे हैं इस बात की कि भाई पहली बार ऐसा हुआ है काफी लंबे समय के बाद में कि हमारा किसी नौजवान को टिकट दिया। हमारी जो नौजवान जवानी है वो सब साथ में है। बिल्कुल, नौजवान साथ हैं, युवा साथ हैं और निश्चित रूप से जो लोग हैं वो इनको पसंद कर रहे हैं। राजस्थान तक के लिए अलवर से मैं हिमांशु शर्मा।